नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर से, आपको बता दें हालात बेहद ख़राब हो रहे हैं। आज सैकड़ों कश्मीरियों ने शुरू किया पलायन, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कश्मीरियों ने पलायन शुरू किया तो गृह मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम। पीओके से रची गई साजिश, 200 लोगों की लिस्ट हुई, हिट लिस्ट तैयार। आतंकियों का होगा सफाया, कश्मीर में टारगेटेड किलिंग पर बड़ा खुलासा। और आतंकी अब पूरी तरीके से अब फेल होने की, उनके मंसूबे फेल होंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, गैर कश्मीरियों को बसाने की सजा होगी मौत। नया आतंकी संगठन आया चर्चा में, बैंक मैनेजर मर्डर के लिए जिम्मेदारी। नया संगठन KFF कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने कहा गैर कश्मीरी पंडितों को बसाने की हत्या मौत होगी। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, हाइब्रिड आतंकी शॉर्ट रेंज पिस्टल का इस्तेमाल। कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए दहशतगर्दों का नया है प्लान, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, कल फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला। बड़गाम में प्रवासी मजदूरों को बनाया गया निशाना ने 24 घंटे में दूसरे मजदूर की मौत, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कबूला गुनाह, कहा हाँ मैंने ही सुखदेव मूसेवाला को मरवाया है। उसने विक्की मिदुखेड़ा जो कि हमारे भाई थे बड़े, उनको उन्होंने मरवाया था। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग, बैंक मैनेजर के बाद 2 मजदूरों पर आतंकी हमला, वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके विस्तार से गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एक्शन, बड़ी बैठक बुलाई है। उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कश्मीर में टारगेटेड किलिंग पे बड़ा खुलासा। पीओके में रची गई साजिश, 200 लोगों की हिट लिस्ट हुई तैयार। पीओके पे क्या, पीओके में घुसकर सैनिक करेंगे तबाही। दरअसल कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और बहस में आकर नौकरी कर रहे लोगों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से ये हमला तेज हो गया है और इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी मिली है कि टारगेटेड किलिंग की प्लानिंग पिछले साल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रची गई है और इस दौरान 200 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जिनकी जान लेनी थी। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक कश्मीर में टारगेटेड किलिंग की प्लानिंग 1 साल पहले पीओके के मुजफ्फराबाद में रची गई थी। 21 सितंबर 2021 को पीओके में मुजफ्फराबाद में ISI के अफसरों और अलग अलग आतंकी तंजीमों की बीच मीटिंग हुई थी। इसी मीटिंग के बारे में आज तक इंडिया टुडे ने अक्टूबर 2021 में भी बड़ा खुलासा किया था। ISI के आतंकी संगठनों के एक साथ हुई इस मीटिंग में तय किया गया था कि अलग अलग और नए नामों से आतंकी ग्रुप बनाए जाएंगे जो टारगेटेड किलिंग की जिम्मेदारी लेंगे। मीटिंग में तय किया गया था कश्मीरी पंडितों, सिक्योरिटी पर्सनल, RSR और बीजेपी के लोकल नेता, कांग्रेस, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निशाना बनाया जाएगा। ISI ने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर टारगेटेड किलिंग के लिए 200 लोगों की लिस्ट तैयार की थी जिसको निशाना बनाया जाना था। अब इस साल बाद लगभग ISI का प्लान कश्मीर में कोहराम मचा रहा है। 26 दिनों में 10 लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं। कश्मीर में हालात कितने ख़राब हैं इसका अंदाज़ा इससे लगा लीजिए। बीते 26 दिनों में आतंकियों ने 10 लोगों को निशाना बनाया है और इसमें एक महिला टीचर्स, बैंक मैनेजर भी शामिल हैं। कल 2 जगह आतंकी हमले हुए हैं। इससे पहले बैंक मैनेजर विजय कुमार की बैंक में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में इस तरीके के हालात पर सेना कड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। गैर कश्मीरियों को बसाने की सजा होगी मौत। कश्मीर में KFF नाम के नए संगठन ने ली जिम्मेदारी। दरअसल आपको बता दें जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के गुरुवार को जो बैंक कर्मी की हत्या हुई और इसके बाद जो मजदूर की, उनमें KFF यानी कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अब ये बताया जा रहा है कि ये नया संगठन है और इस नए संगठन ने कहा है कि गैर कश्मीरी हिंदुओं को अगर बसाने की कोशिश की गई, गैर कश्मीरियों को बसाने की सज़ा सिर्फ मौत होगी। नया आतंकी संगठन चर्चा में आने के बाद ये बड़ा खुलासा किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट, हाइब्रिड आतंकी शॉर्ट रेंज पिस्टल का इस्तेमाल। कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए दहशतगर्दों की नई प्लानिंग है। दरअसल आपको बता दें टारगेटेड किलिंग के लिए जम्मू कश्मीर में नए तरीके के अब आतंकी रास्ते चुन रहे हैं। हाइब्रिड आतंकी हैं और ख़ास करके शॉर्ट रेंज पिस्टल यानी चलते फिरते लोग जो युवा हैं वो अब इसकी कमान संभाल रहे हैं।
छोटी सी पिस्टल लेके आएंगे और एक खास व्यक्ति को जो बिना जिम्मेदार होगा किसी की भी गोली मारकर हत्या कर देंगे। तो इस तरीके से दहशतगर्दी फैलाने का इनका पूरा प्लान इस तरीके से चल रहा है। और इसी को देखते हुए आपको बता दें जो प्लानिंग चल रही है उसको फ़िलहाल नाकामयाब करने के लिए केंद्र लेवल पे बड़ी बैठक जारी है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। कश्मीरी पंडित आज कर रहे हैं सामूहिक पलायन। अब तक 1800 लोग समेत 3000 कर्मचारियों ने घाटी छोड़ दिया है। दरअसल दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में 48 घंटे के भीतर भी दूसरे हिंदू मुलाजिम की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों ने घाटी में सभी जगहों पर प्रदर्शन स्थगित कर दिए। साथ ही शुक्रवार को जम्मू की ओर सामूहिक पलायन करने का फैसला कर दिया है। इसमें सभी घाटियों से काजीगुंड में नयुग टनल के पास एकत्रित होने को कहा है। और अब तक 1800 कश्मीरी पंडितों समेत 3000 से अधिक सरकारी मुलाजिम घाटी छोड़ चुके हैं। श्रीनगर के इंदिरानगर इलाके में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी सख्त पाबंदियां रहीं और जहां कश्मीरी पंडित रहते हैं वहां मोहल्लों के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई। किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, मीडिया को भी उनके पास जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है, ऐसे में सरकार ने कहा इससे हम जल्द निपटेंगे और आतंकी को 72 हुड़ों के पास भेजा जाएगा। आतंकी बिलबिलाए हैं क्योंकि आतंकी अब अंतिम दिन गिन रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, अगली खबर निकल के आई है जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कबूला गुनाह, कहा हाँ मैंने ही सिद्धू मूसेवाला को मरवाया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया। उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसी ने ही हत्या को अंजाम दिया है। बिश्नोई ने पुलिस से कहा है कि हाँ मैंने सिद्धू मूसेवाला को मारा है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बिश्नोई ने ये खुलासा दिल्ली पुलिस के सामने किया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या 29 मई और रविवार की शाम की गई थी। और आपको बता दें और इस वक्त मनसा ज़िले में वो अपनी महिंद्रा थार गाड़ी जा रहे थे। तो अब ये कबूल कर दिया गया है, माना जा रहा है कि इसे पंजाब भी लाया जा सकता है, पंजाब में पूछताछ हो सकती है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, अगली खबर भी निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें धर्मस्थलों पर बढ़ रहे हमले, अमेरिकी रिपोर्ट में भारत पर भी निशाना साधा गया है। पाकिस्तान को भी लगाई लताड़, चाइना को भी। अमेरिका ने एक बार फिर से कहा है कि वो दुनिया भर में लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काम करता रहेगा। कई देशों में लोगों व धर्मस्थलों पर हमलों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बात ये कही। रिपोर्ट्स में भारत में धर्मस्थलों पर बढ़ते हमलों को लेकर निशाना बताया गया है। अल्पसंख्यकों व महिलाओं आदि हमलों को लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना की आलोचना की गई। दरअसल पाकिस्तान, अमेरिका को ये लग रहा है कि भारत में धर्मस्थलों पर हमला किए गए हैं। इनको वो हमले और वो सच्चाई नहीं दिख रही है जहां ये हमारे धर्मस्थलों पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, यानी इन्हें वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। और यही कारण है कि अब ये वकालत कर रहे हैं अमेरिका आज खास करके उन लोगों की। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां दुनिया भर बड़ी खबर निकल के आ रही है। दुनिया को जिस भरोसेमंद साथी की तलाश थी वो भारत, मोदी का बड़ा ऐलान, GBC3 के PM इन्वेस्टर को भरोसा, यूपी के युवा अपने सपनों को पूरा करेंगे। दरअसल लखनऊ में शुक्रवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में 80,000 करोड़ रुपए की 1406 औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया। PM मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पर भरोसा करने के लिए निवेशकों का धन्यवाद। यूपी की युवाओं की प्रतिभा, उनका संकल्प और समर्पण आपके सभी सपनों को पूरा करेगा। यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश में संबंधित समझौते हुए हैं और ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हज़ारों नए अवसर बनाएंगे। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी को बढ़ते दिखाता है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है वो उस पर खरा उतरने को समर्थ सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी हैं और यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े ऐलान किए हैं और लगभग 80 से 90,000 करोड़ रुपए के सौगात भी दिए हैं। और यूपी में युवाओं को एक तरीके से रोजगार के लिए उन्होंने बड़ी बातें कही हुई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अमेरिका में दोस्तों अब हथियार खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष हो गई है। दरअसल अमेरिका में टेक्सास के स्कूल में हुई गोलीबारी के बाद बाइडेन प्रशासन हथियारों पर प्रतिबंध को लेकर कानून लाना चाहता है। इस कानून पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में बंदूक से हो रही हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही कहा है कि बच्चों और परिवारों की सुरक्षा के लिए अमेरिका में हथियार पर प्रतिबंध लगाने के साथ उन्हें खरीदने के लिए उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि अगर हम हथियारों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं तो हमें हथियार खरीदने की उम्र 18 से 21 तक बढ़ानी चाहिए।
इस तरीके से अमेरिका में, क्योंकि लगातार इन दिनों हमले जारी हैं। अगली अपडेट, भारतीय निर्यात में जारी रहेगी बढ़ोतरी, चीन से आपूर्ति बाधित होने पर यूरोप में उथल पुथल का मिलेगा लाभ। दरअसल विश्व स्तरीय संस्थाओं में चालू वर्ष 2022 के लिए वैश्विक कारोबार विकास दर के अनुमान को कम कर दिया गया है, लेकिन इसका असर फिलहाल भारत पर कहीं से नहीं दिख रहा है। उल्टा रोजगार सेक्टर के निर्यातकों के पास पहले के मुकाबले अधिक ऑर्डर आ रहे हैं। निर्यातकों के मुताबिक चाइना से आपूर्ति बाधित होने के साथ रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप में काफ़ी उथल पुथल है। ऐसे में इसका सीधा फायदा भारत को मिलता दिख रहा है। इतना ही नहीं, निर्यातकों का कहना है कि वैश्विक कारोबार में कमी आने से अगले 6 महीनों में जिससे कोई निर्यात में कमी आ सकती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग निर्यात में बढ़ोतरी जारी रहेगी। तो ये चीज़ें जो है उन्होंने ये बड़ी बातें कही हुई हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, देश भर के कई राज्यों में छुपे हैं सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के आरोपी। 2 गुर्गों को राजस्थान से तो 2 गुर्गों को उत्तराखंड से, एक नेपाल भाग गया है, एक मध्य प्रदेश, कुछ पंजाब से, कुछ जेलों से गिरफ्तार किए जा रहे हैं। देश भर से जो है प्लानिंग की गई थी, आतंकी खास करके सिद्धू मूसेवाला को मारने की पूरी तैयारी थी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी को ईडी का नया समन, अब 13 जून को होगी पेशी। जी हाँ, बड़ी खबर। दोस्तों, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत पर सियासी तकरार भी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक को इस समय हंगामे का सामना करना पड़ा जब वो परिजनों से मिलने के लिए मूसेवाला घर पहुंचे थे। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है। राहुल गांधी को 13 जून को पेशी होगी, ईडी का नया समन कर दिया गया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला के साथ दुश्मनी की बात फुटकारी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जांचकर्ताओं को बताया है कनाडा में रहने वाले गोल्डी बराड़ समेत उनके गिरोह के सदस्यों ने साजिश रचकर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है। अधिकारियों ने बताया, पूछताछ में बिश्नोई ने आरोप लगाया है कि मूसेवाला अकाली दल के युवा नेता विक्रमजीत सिंह और विक्की मुदुखोड़ा को पिछले साल 7 अगस्त को हुई हत्या में शामिल थे, जिस कारण बिश्नोई और पंजाबी गायक के बीच दुश्मनी पनपी। बिश्नोई मौजूदा समय में दिल्ली विशेष प्रकोष्ठ की हिरासत में है। और इसे इतना ही नहीं, आपको बता दें, आज पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत पर सियासी तकरार भी देखने को मिली। आम आदमी पार्टी के विधायक को इस समय हंगामे का सामना करना पड़ा जब वो परिजनों से मिलने के लिए मूसेवाला घर पहुंचे थे। आपको बता दें, भगवंत मान भी वहां जाने के कयास लग रहे थे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात कर रहे हैं। तो फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के